तो लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, आज इस पे बातचीत होती है। पहले डाइफेंटस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये स्टैंडर्ड मेथड खोजा। हम लोग आज जिस तरह की प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं बच्चों, ये बहुत पहले से बहुत सारे लोगों ने तरीके खोजे हैं, काम किया है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड मेथड है वो इन्होंने खोजा। और मजेदार स्थिति यह है कि इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि इनके जीवन के बारे में। तो इतना पता है कि ये अलेक्जेंड्रिया में थे। आप लोग इजिप्ट में स्वेज कैनाल आपने सुनी होगी। तो स्वेज का ये वाला एंड जो मेडिटेरियन सी की तरफ मिलता है, यहाँ पर जो शहर है उसका नाम अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंडर सिकंदर महान का नाम था, और वापसी में उसकी डेथ हो गई थी वहां पर। तो उस जगह का नाम ही अलेक्जेंडर के नाम पे अलेक्जेंड्रिया है, इजिप्ट में। तो वो एक बड़ा शहर रहा है, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस का, स्पेशली मैथमेटिक्स में भी। तो वहाँ डाइफेंटाइन रहे होंगे। हम लोग इस तरह की जब इक्वेशंस पे बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो जब सातवीं आठवीं क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि इस तरह की इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो आप लोग ये जानते हैं कि बच्चों को ये पता है कि दो अननोन है एक्स और वाई, तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तब हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। बल्कि सही तरीका है कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। हम सभी ने ये तरीका पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल में है तो कम से कम तीन इक्वेशन होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तभी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नंबर थ्योरी में मामला थोड़ा अलग है। नंबर थ्योरी में बच्चों इक्वेशन तो एक ही है, बस इतना पता होता है कि जो एबीसी है वो इंटीजर्स हैं। तो ये इक्वेशन तो नहीं है दूसरी हमारे पास, लेकिन ये कंडीशन हमें मदद करती है। तो दूसरी इक्वेशन ना हो और दूसरी जो और कंडीशन हो कि जो कोफिशिएंट हैं एबीसी वो इंटीजर हैं, बल्कि ज्यादातर मामलों में पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर। तो फिर इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, हम इसके जनरल मेथड को आज सीखेंगे और कुछ सवालों को भी सीखेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल जो कॉन्ग्रुएंस और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सवाल कहाँ तक पहुंचाते हैं हमको। तो चलिए हम लोग इसके जो थ्योरम है हम उस पे जाते हैं सीधे ही। अब मैं आपको स्टेटमेंट लिखाता हूँ। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को मैं शॉर्ट में एलडीई कहता हूँ। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है जीसीडी ऑफ ए बी, आप उसे डी लिख लो तो डी डिवाइड सी। ये ये प्रूव करते हैं हम लोग। आसान सा रिजल्ट है। अगर एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है ए और बी, उनका जीसीडी जो भी आ रहा है वो अगर सी को डिवाइड करेगा तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। चलिए फिर इस पे बात करते हैं। मान लेते हैं हमें इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए बी सी आर इंटीजर्स। वही ऊपर वाली लाइन मैंने दोबारा लिख दी है, ये हमारे पास है। और इसका जो जीसीडी है ए और बी का, उसे हम डी ले लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, डिविजिबिलिटी से। अगर डी ए को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट आर एंड एस, दो इंटीजर ऐसे मिल जाएंगे सच दैट ए इक्वल टू डी आर, बी इक्वल टू डी एस, विद जीसीडी ऑफ आर एंड एस विल बी वन।
क्योंकि डी जीसीडी है बच्चों, तो फिर आर और एस में कॉमन कुछ नहीं आएगा। अगर उनमें भी कॉमन आएगा तो आप ट्राई करके देखिएगा, फिर डी जीसीडी नहीं रहेगा। ये हमने जीसीडी वाला जो शुरुआती सेक्शन था वहां बात की थी। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब यहां पर समझिए, एक कोई सॉल्यूशन पहले मान लेते हैं हम लोग। इफ अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एग्जिस्ट, कोई एक सॉल्यूशन से, मान लो एक्स नॉट वाई नॉट, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी। अगर ये सॉल्यूशन है एक्स नॉट वाई नॉट तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ए की जगह आप लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर देखिएगा, ए की जगह आपके पास डी आर है, और जो बी है उसकी जगह पर डी एस है। तो ए की जगह डी आर इंटू एक्स नॉट प्लस डी एस इंटू वाई नॉट। तो यहाँ से डी आपके पास कॉमन आ जाएगा, आर एक्स नॉट प्लस एस वाई नॉट। आप सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, तो आप ये देखिए राइट साइड को डी डिवाइड कर रहा है, तो डी अगर राइट साइड को डिवाइड करेगा तो डी लेफ्ट को भी करेगा, तो डी डिवाइड्स, मतलब अगर इसका कोई सॉल्यूशन है इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का, तो फिर ए और बी का जो जेसीडी है वो सी को जरूर डिवाइड करेगा। हमने ये प्रूव कर दिया। अभी हमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो उल्टा भी प्रूव करना है कि जब कभी भी ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा हमको। तो इसको हम कन्वर्स पार्ट में कर लेते हैं। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बोलिए प्लीज। अरे भाई आ गया यहां तक? सर एक बार यस सर। लास्ट ना जहाँ पे सर आपने डी कॉमन लिया। हम्म। तो बेटा, ला, जो डी है ना, वो डी इंटू आर एक्स नॉट प्लस एस वाई नॉट, इसको डिवाइड करेगा या नहीं? हाँ सर। और इसकी जगह सी लिख सकते हैं। ओके सर। तो डी डिवाइड, डिवाइड करने के लिए खड़ी लाइन डालनी पड़ेगी, हाँ ध्यान रखना है। ये लाइन खड़ी लाइन होती है, तिरछी नहीं। तो हमने अभी ये लिया कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम सॉल्यूशन लेके चले। अभी मैंने ये नहीं बताया बच्चों कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। वो जो मेथड है वो बड़ा आसान है, वो बाद में बताऊंगा। बल्कि ये भी बताऊंगा कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के। अभी उस पर भी बात नहीं हुई। अभी केवल एग्जिस्टेंस थ्योरम है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा, और कन्वर्सली जब कभी भी ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अभी कन्वर्स मेरा किया हुआ नहीं है, अभी करता हूं देखो। कन्वर्स हम लेके चलते हैं। सपोज कन्वर्सली सपोज डी डिवाइड सी, वहां बताना पड़ेगा कि डी का मतलब जीसीडी ऑफ ए बी। जो बच्चे का, जिन बच्चों का छूटा है, तो वो हमारे जो प्लेलिस्ट है नंबर थ्योरी वाली, आप उसमें देखिए शुरू से। आपको बहुत सारी यूजफुल चीजें मिलेंगी। इस पेपर की शुरुआत में भी मैंने क्लास में कहा था कि ये बहुत यूजफुल पेपर होगा कई मामलों में। तो ठीक है, डी डिवाइड सी हमने ले लिया है, तो इसका मतलब हुआ सी इक्वल टू डी इंटू टी होगा। टी इज सम इंटीजर, ये हमारे पास हो जाएगा। और
ठीक है। हम लोग एक चीज जानते हैं, जो बच्चे आज ही पढ़ रहे हैं ऐसा कोई है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डी अगर जीसीडी ऑफ ए बी है, ये बात लिख लेंगे दोबारा, देन देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट वाई नॉट बिलोंग्स टू जेड सच दैट डी इक्वल टू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई। जीसीडी अगर ये है तो हमेशा जीसीडी ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमने ऐसा पढ़ाया है। आप जीसीडी वाले सेक्शन में जाके देखिए। जब भी आपको ए और बी का जीसीडी डी मिलेगा, आपको जरूर दो इंटीजर मिलेंगे, आप जो भी नाम लेना चाहें उनका, कि ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट डी मिल जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इंटू टी। तो ए टाइम्स एक्स नॉट टी प्लस बी टाइम्स वाई नॉट टी। तो आपको नहीं लगता ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है ये एक्स टी जगह पर है और ये वैल्यू वाई टी जगह पर है? तो इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि सी इक्वल टू, एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई और एक्स नॉट टी और वाई नॉट टी उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है? यस सर। यस सर। दिस इंप्लाइज एक्स नॉट टी कॉमा वाई नॉट टी सेटिस्फाई द लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो ये सॉल्यूशन है एक्स नॉट टी वाई नॉट टी। तो डी अगर डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इज अ सॉल्यूशन ऑफ, यही प्रूव करना था, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन है, पिछले पिछले पेज में हमने ये किया था कि अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा। और यहां पर हमने दिखाया कि जब कभी भी ए और बी का जीसीडी सी को डिवाइड करेगा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उम्मीद है लीनियर डाइफरेंटाइन का जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है वो हमने कर दी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। नो मैं सर। बटन बटन नो सर। बटन की बुक से एक छोटा सा सवाल उठा रहा हूँ, पहला ही सवाल एक्सरसाइज का। इसमें लिखा हुआ है 6x + 51y इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करना है। ऐसा मुझे नहीं लगता आएगा ये, या तो पेपर वैसा बनता ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के ना, तब ये हो सकता था। आप बताओ 6 और 51 का जीसीडी कितना आएगा? सर 3। 6 और 51 का जीसीडी 3 आएगा। 3 डिवाइड्स 22 होता है। नो सर। तो नो नो सर। सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब इंटीजर सॉल्यूशन। एक्स और वाई कोई इंटीजर रख लो दुनिया में, इसका मतलब ये भी समझ लो ज्योमेट्रिकली, अगर आप इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस बना के ग्राफ पेपर पे खींचो तो ये किसी भी जो स्क्वायर जैसे बने नहीं होते ग्राफ पेपर में, उनके कोने से नहीं जाएगी, क्योंकि कोने पे इंटीजर मिल जाएगा ना। एक्स से इंटीजर होगा तो वाई इंटीजर नहीं होगा, वाई इंटीजर होगा तो एक्स से इंटीजर नहीं होगा, या हो सकता है दोनों इंटीजर ना हो। दोनों एक साथ इंटीजर मिलेंगे ही नहीं। आप सोचो कैसी लाइन होगी ज्योमेट्रिकली। यार कुछ समझ में आ पाया? यस सर। यस सर। अच्छा, इसी में एक सवाल और लिखा हुआ है, ओरल ही होने वाले सवाल हैं। 33x + 14y इक्वल टू 115। 33 और 14 का जीसीडी कितना होगा? 1 आएगा मेरे ख्याल से। 1 है। हाँ, तो 1 तो यस। डिवाइड करें, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? अभी यस इसका सर। एक ही सॉल्यूशन होगा या ज्यादा होंगे, हमें अभी इस पे बात नहीं की है, ये आएगा अभी, ये भी बताऊंगा मैं।
अभी केवल ये हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस अगर समझ में आ चुका है तो मैं आगे बढ़ाऊं बातचीत को। यस सर। चलो ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। तो हमारे पास ध्यान से स्टेटमेंट को देखिए आप। आपके पास लीनियर डेफिनेट इक्वेशन है। पहला पार्ट हमने जो कर दिया इसका प्रूफ है, जो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी, ये तो हम कर चुके हैं। एग्जाम में ऐसे आएगा तो मैंने लिख दिया। अब यह है कि मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढा, तुक्केबाजी से ढूंढ लिया मान लो। वैसे तुक्केबाजी की जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से जेसीडी निकालते थे, आपको याद है जेसीडी में अभी जो हमने पिछले पेज में लिखा था, डी इक्वल टू एट्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, वो ढूंढते थे ना। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम का उल्टा करते थे, याद होगा आपको। यस सर। हाँ, उसी प्रोसेस से हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढेंगे पहले, और ये बड़ा आसान और सिस्टमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सॉल्यूशन जब हमें मिल जाएगा तो बाकी सॉल्यूशन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, नीचे वाला। तो बच्चों अगर ये एग्जाम में आ गया तो स्टेप वन क्या होगा इसका, जो मैंने अभी सर ठीक ऑलरेडी डन, ठीक है ना। यस सर। अरे ये जो पहले वाला पीछे वाले पेज में हो गया, ये सबसे पहली लाइन, इफ एंड ओनली। हमें नीचे वाला देखना है अब, ठीक है। स्टेप टू कर दे रहा हूँ फिर अब मैं उसे। स्टेप वन तो हो ही चुका है, और स्टेप टू में हम खुद ही कह रहे हैं कि मान लीजिए एक्स नॉट वाई नॉट बी ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दिस implies ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इक्वल टू सी। सेटिस्फाई करेगी। अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो बाकी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब मुझको जो कितने सॉल्यूशन होंगे। मैंने हाल ही में आप लोगों को एक कुछ समय पहले क्वेश्चन दिया था, आपको याद है। एक पिक्चर हॉल है जिसमें एक आदमी का टिकट 5 रुपया है, एक औरत का टिकट 1 रुपया है, और एक बच्चे का टिकट 5 पैसा है। याद है ना, ऐसा था। यस सर। यस सर। 100 सीटें हैं, सभी भर जानी चाहिए, और टिकट के पैसे भी 100 ही रुपये होने चाहिए। तो बताओ कितने पुरुष कितनी महिलाएं और कितने बच्चे हैं, ये सवाल था। और उस सवाल को हमने रैंडमली किया बच्चों, हमें सिस्टम तो पता था नहीं। तो हम सोचते रहे यार इतने आदमी इतनी महिलाएं इतने बच्चे, और जैसे तैसे हमने निकाल दिया। तो बच्चों यहां पर ये थ्योरम आपको ये वाला जो नॉलेज थी उसको सिस्टमेटिक बनाएगी अब। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से जानेंगे, और ये भी जानेंगे क्या इस इक्वेशन का यूनिट सॉल्यूशन है या और भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो अभी अगर और सॉल्यूशन होंगे तो वो ऐसे आएंगे जो ये लिखे हुए हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट एक्स डैश वाई डैश बी सम अदर सॉल्यूशन। कितना बेहतरीन काम है लोगों का। सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो इसका मतलब है ए एक्स प्राइम प्लस बी वाई प्राइम इक्वल टू सी। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से 2 या 2 से 1, किसी से भी कुछ भी कर लो। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, सी हट जाएगा। तो ए एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई प्राइम माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बी वाई नॉट माइनस वाई प्राइम। यार ठीक है। हमने अब ये इसको क्वेश्चन थ्री कर देते हैं। सिंस डी डिवाइड्स, डी इज ए जीसीडी ऑफ ए बी, ये तो है ही। तो ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे लिखा था डी आर, वही सिंबल यूज कर रहा हूँ। बी की जगह पर डी एस विद
जीसीडी ऑफ आर एंड एस 1। तो ए की जगह पर डी आर लिख लो, बी की जगह पर डी एस। मैं जरा अगले पेज में लिख रहा हूँ। डी आर एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट, यहाँ उल्टा होगा, फिर वाई नॉट माइनस वाई प्राइम होगा, और यहाँ डी एस। तो जाहिर सी बात है डी कैंसिल हो जाएगा। आर टाइम्स एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट एस टाइम्स वाई नॉट माइनस वाई प्राइम, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड को आर डिवाइड करता है, तो आर राइट को भी करेगा, जैसे मतलब आर डिवाइड्स एस टाइम्स वाई नॉट माइनस वाई प्राइम। एस टी से भी सोच सकते थे ऐसे ही कि एस राइट को डिवाइड करता तो एस लेफ्ट को करे, वो भी बनाएंगे अभी। इसको कोई इक्वेशन ही बना लो यार, जो भी नंबर है। तो आर एस को तो डिवाइड करेगा नहीं, तुझे रिलेटिवली प्राइम है, तो आर किसको डिवाइड करेगा? Sir, why not minus y? वाई प्राइम, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज वाई नॉट माइनस वाई प्राइम इक्वल टू सम आर इंटू टी लिख सकता हूँ, और सम Yes, sir. टी इंटीजर होगा कोई, ये लिख दिया। तो वाई प्राइम क्या हो जाएगा दूसरा सॉल्यूशन? वाई नॉट माइनस आर टी, या वाई प्राइम इक्वल टू वाई नॉट। आर क्या है बच्चों? ए इक्वल टू डी आर लिखा था ना आपने? So, a by d. हाँ, तो आर की जो ए बाई डी इंटू टी, ये सॉल्यूशन मिला। अब ऐसे ही सोचो, राइट साइड को एस डिवाइड कर रहा है, तो एस लेफ्ट को भी करेगा, आर टाइम्स एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट। तो एस और आर तो रिलेटिवली प्राइम है, तो एस डिवाइड्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। तो एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट एस इंटू टी, तो एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस टी जो बी अपॉन डी इंटू टी। तो इस तरह से हम बाकी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये इसकी थ्योरी पूरी हो गई, लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन की। आप लोग समझ पाए इसको? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके सारे सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं, कैसे निकालेंगे बाकी सॉल्यूशन भी। तो क्वेश्चन है, सॉल्व लीनियर डाइफरेंटाइल इक्वेशन 172x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो सबसे पहले सॉल्व तो बाद में होगा, हमें ये देखना चाहिए कि सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्या करो फिर? सर 172 और 20 का जीसीडी निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो जीसीडी ऑफ 1000 को डिवाइड कर रहा है। 172 और 20। हम्म, पहले ये निकालेंगे तो सिंपल है। 172 इक्वल टू 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 160 सर 70, 8 टाइम। 12। फिर 20 को 12 से डिवाइड करो, ये तो मालूम है ना। तो 1 यस प्लस सर। 8। फिर 12 को 8 से डिवाइड करो, 1 प्लस 4। फिर 8 को 4 से डिवाइड करो, तो इंटू 2 प्लस 0। तो जीसीडी आ जाएगा 4। हम्म। यस सर। तो जीसीडी ऑफ 172 and 20 is 4, and 4 divides 1000. So equation 1 has a solution। पहले तो है या नहीं ये देखना होता है। 1 हैज सॉल्यूशन लिख देता हूँ, कितने सॉल्यूशन है पता नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन कम से कम 8 तो आएगा, ये गारंटी हो गई। अब कैसे निकालें वो 8 सॉल्यूशन? वो रैंडम वाला जो था, तो मैंने कहा था इसको उल्टा करते हैं ना।
यूक्लिड का प्रोसीजर ही फॉलो करिए, 4 को लिखिए 12 माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 12 - 1 इंटू 8 की जगह पर 20 - 1 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 12 - 1 इंटू 20 +1 इंटू 20। +1 इंटू 12 वो भी है, एक ये है, तो 2 बार 2 इंटू 12 - 1 इंटू 20। तो 2 इंटू 12 की जगह पर 172 - 8 इंटू 20 -1 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 172 -16 इंटू 20 -17 इंटू 20। ये सही है? अरे सही लिखा मैंने। Yes, sir. अच्छा बेटा, 250 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड 1000 लाने के लिए। यस सर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 250 वी गेट 1000। 250 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 500 इंटू 172 प्लस 500 इंटू 17 कितना होता है भाई? सर 4250। माइनस का 4250 इंटू 20। इक्वेशन 1 से कंपेयर करो बेटा, देखो 172 के साथ वहां एक्स था। सो तो एक्स नॉट अगर मैं एक्स की जगह पर 500 रख दूं तो वाई नॉट -4250 इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप लोग, ये समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। ठीक। तो आपको हमेशा पहले जीसीडी देखना है ए और बी का। अगर वो सी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और फिर कैसे होगा ये? यूक्लिड का प्रोसीजर अपनाओ पहले, और उसको सी के बराबर लेके आओ। 1000 बनाना था तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, दिस इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक। अब और सॉल्यूशन कैसे निकाले उस पे जाते हैं। तो पिछले पेज में जो किया था वो हम दोबारा लिखते हैं। मैं तो बुक की मदद से लिख रहा हूँ, आप लोग नाउ फॉर अदर सॉल्यूशंस, अदर पॉसिबल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप। एक्स डैश या एक्स प्राइम इक्वल टू क्या था? सर एक्स नॉट प्लस X no. बी बाई डी। एक्स नॉट प्लस बी बाई डी इंटू टी। एंड वाई प्राइम इक्वल टू था वाई नॉट माइनस। ए बाई डी इंटू टी। ठीक हो गया। एक्स नॉट कितना था भाई? 500। सर 500। बी, ए और बी 172 एक्स, 8 मिनट 20 वाई इक्वल टू 1000, यही है ना सवाल? यस सर। तो बेटा ये 172 जो हुआ वो ए हुआ ना, और ये बी हुआ, ये सी हुआ। डी बताइए कितना है डी? सर 4। 4। नहीं, बी तो 20 है। 14 इंटू टी। एंड वाई डैश इक्वल टू माइनस क्या था यार वो? सर 4250। 4250। हाँ 4250 माइनस ए 172 अपॉन डी है 4 इंटू टी। ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 + 5t एक्स प्राइम, एंड वाई प्राइम हो जाएगा -4250 -43t।
फॉर सम टी, अब पता नहीं है कौन सा टी होगा, तो ये होंगे। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, तो वैसे तो ये इंटीजर सॉल्यूशन हो गया। अगर आपसे ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्यूशन पूछे, इंटीजर सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। आप टी कोई भी इंटीजर रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, जो मर्जी रखो। लेकिन फॉर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन पूछा जाए तो सर ये एक्स प्राइम और वाई प्राइम को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये करके टी की पॉजिटिव होने वैल्यू। चाहिए। ठीक है, एक्स प्राइम भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई प्राइम भी पॉजिटिव होना चाहिए। दिस एम्प्लाइज 500 प्लस 5t should be greater than 0 and minus 4250 माइनस 43t ग्रेटर देन 0। पहले में आएगा t ग्रेटर देन -100, वो -500 होगा ना उधर जाके, अपॉन 5। एंड यहाँ 43t लेस देन हो जाएगा, तो t लेस देन -4250 अपॉन 43। तो t लाइज बिटवीन -100 एंड ये कितना आएगा यार, कैलकुलेटर लगाओ तो, -98, 36 अपॉन 43, 36 अपॉन 43, ये 98 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों नंबर लाइन है, ये -100 है, ये -98 है। इसके बीच क्या आएगा, -99। और अरे ऐसे ही आएगा नहीं, यस सर। -98, 36 अपॉन 43 है। तो आपके पास टी की वैल्यू क्या है फिर, इस हिसाब से टी क्या क्या होना चाहिए एक्स प्राइम और वाई प्राइम के पॉजिटिव होने के लिए? सर टी नाइन -99 हो सकता है क्योंकि टी इंटीजर है। -99 ना, यस सर। तो -99 रख लो। -99 रखेंगे टी की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपको जो एक्स प्राइम है वो मिल रहा है 5, और जो वाई प्राइम है वो मिल रहा है 7। तो ये एकमात्र सॉल्यूशन है, यूनिट सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव यस या सर। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसा आएगा, और अगर इंटीजर सॉल्यूशन है तो ऊपर वाला आएगा। क्या बाकी लोगों को भी समझ में आया ये? यस सर। चलो ठीक। कुछ सवालों पे आप चाहें तो आपकी जो किताब में हैं सवाल, उनको ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे। मैं भी भेज दूंगा आप लोगों को। मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करने में मेहनत तो है ही। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ।